महर्षि मार्कंडेय ऋषि मृकंडु और उनकी पत्नी मरुधवती के पुत्र थे। जब मार्कंडेय ऋषि पैदा हुए तो उनके पिता ने ज्योतिषी शास्त्र से देखा कि उनकी आयु केवल 5 वर्ष की है, उसके बाद वह मर जाएंगे। फिर उनके पिता ने सोचा, अगर कोई संत महापुरुष दिव्य इंसान इनको दीर्घायु का आशीर्वाद दे दे तो उनकी उम्र बढ़ सकती है। जब मार्कंडेय 1 वर्ष की हुई, उसके बाद उनके पिता ने जो भी महापुरुष वहां से निकलते वह सबको उनके पाँव चूने के लिए कहते हैं, ताकि कोई उन्हें दीर्घा आयु का आशीर्वाद दे। लेकिन उन्हें पता था, जब तक कोई भगवान का बड़ा भक्त या प्रेमी इन्हें आशीर्वाद नहीं देखा तब तक उनकी आयु नहीं बढ़ सकती, क्योंकि भगवान के भक्त की बात भगवान भी नहीं काटते। जब वह 3 वर्ष के हुए तो आकाश मार्ग से भगवान विष्णु के परम भक्त और उनके अवतार 4 ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार से जा रहे थे। वह हमेशा 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं। जब मार्कंडेय ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया तब उन्होंने देखा, एक नन्हा सा बालक कितना प्यारा है, इसके चरित्र और शिष्टाचार कितने अच्छे हैं कि इतनी सी उम्र में ही दंडवत प्रणाम कर रहा है। वह आकाश मार्ग से नीचे उतरे और मार्कंडेय को उठाते हुए कहा, आयुष्मान भव पुत्र। तब उनके पिता वहीं खड़े थे। उन्होंने कहा, माफ करना ऋषियों, आप अपना आशीर्वाद व्यर्थ ना करें। इस अभागे की आयु बहुत कम है, ये 5 वर्ष की उम्र में ही मर जाएगा। तब ऋषि कुमारों ने कहा, अब हमने आशीर्वाद दे दिया तो दे दिया, तुम इसके मरने की तारीख निकल के रखना। जब समय आएगा तो हम भी वहां पर आएंगे, तब तुम महादेव के मंदिर में इसे ले जाना और शिवलिंग से लिपट कर रहने को कहना। उसके बाद मार्कंडेय ऋषि के पिता उन्हें शिव की आराधना में लगा देते हैं। जब मार्कंडेय 5 साल के हुए और उनकी मृत्यु का समय आया तो उनके पिता ने उन्हें शिवलिंग से लिपटने को कहा और वहां अदृश्य रूप से सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ऋषि भी प्रकट हो गए। जब यमराज वहां आए और मार्कंडेय ऋषि के और यमपाश फेंका, तब मार्कंडेय ऋषि ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। तब वहां स्वयं महादेव प्रकट हो गए और यमराज को कहा, इसके प्राण ना ले, यह आगे जाकर कई मंत्रों की रचना करेगा। तभी यमराज ने कहा कि महादेव, इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है, मुझे इसके प्राण लेने पड़ेंगे। महादेव ने कहा, इसने अपने चरित्र से और अपनी भक्ति से आपने जीवन का लिखा हुआ भी परिवर्तित कर दिया है। मैं अपनी आयु के 5 वर्ष इसे देता हूँ। महादेव के 5 वर्ष 1000 कल्पों से भी ज्यादा है। और इस तरह मार्कंडेय ऋषि को चिरंजीवी होने का वरदान मिला। आगे जाकर मार्कंडेय ऋषि ने कई मंत्रों की रचना करी, जिसमें से महामृत्युंजय मंत्र भी एक है। इस कथा से हमें यह पता लगता है कि हम अपने जीवन में लिखा हुआ भी बदल सकते हैं। जो हमारी धारणा बनी हुई है कि जो भगवान ने हमारे जीवन में लिख दिया है वह बदल नहीं सकते। हम अपने अच्छे चरित्र, अपनी भक्ति और अपने विश्वास से अपने जीवन का लिखा हुआ भी बदल सकते हैं।